हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन मेगा प्रोजेक्ट्स वर्सेस पाकिस्तानी सिमिलर मेगा प्रोजेक्ट्स। इंडिया के भी सिमिलर मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और पाकिस्तान के भी सिमिलर मेगा प्रोजेक्ट्स दोनों साइडों से जो सेम है ना, वो वाले बताए गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनक्रेडिबल फॉर यू का वीडियो इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राउब करें। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं भारत पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट्स की। शायद इससे पहले भी आपने इस चैनल पर कुछ ऐसी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम नॉर्मल मेगा प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन नहीं करेंगे, बल्कि इन दोनों ही देशों में चल रहे कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन करेंगे जो कि बिल्कुल सिमिलर है। सेम है। और ये मुझे नहीं पता कौन कौन से सेम चल रहा है। नहीं, वो नहीं पता। साथ की थी और बिल्कुल सिमिलर मेगा प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन होगा इन दोनों ही देशों के बीच। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो पाकिस्तान में एक प्रोविंस ये है पाकिस्तान में बन रहा है। ग्वादर बिल्कुल बन रहा है। मौजूद एक पोर्ट सिटी है, यानी कि वो सिटी जो कि समुद्र के किनारे बसी है। बलूचिस्तान वैसे एरिया के मुकाबले पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ना, बाकी सारे प्रोविंसेस से काफी पीछे है। और न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बलूचिस्तान में ही डेवलपमेंट लाने के लिए एक कदम कहा जा सकता है। बिल्कुल न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा जो कि ग्वादर के अंदर बनाया जाएगा, जिसको मैनेज और ऑपरेट करने का जिम्मा पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का होगा। अच्छा। ये प्रोजेक्ट भी असल में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ही एक पार्ट है। बिल्कुल है। 45 मिलियन डॉलर्स के आसपास का खर्चा इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को बनाने में आ सकता है, जो कि लगभग 4300 एकड़ की जमीन पर बनाया जाएगा। अच्छा। ये बनने के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है। अच्छा। प्रोजेक्ट की शुरुआत की बात करें तो कहीं ना कहीं 2014 में ही शुरू हुआ था। 2015 में एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल द्वारा इसको अप्रूवल मिला था। 2017 में एयरपोर्ट की फंडिंग के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ। 2018 में सॉइल टेस्टिंग हुई और 2019 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। 2022 का टारगेट है इस प्रोजेक्ट का कि इसे 2022 तक कंप्लीट किया जाएगा और मॉडर्न टर्मिनल्स बनाए जाएंगे दोनों पैसेंजर और कार्गो के लिए। अच्छा। ऐसा कहा जा सकता है कि आज के समय में सबसे बड़ा या फिर मॉडर्न एयरपोर्ट पाकिस्तान में अगर कोई बन रहा है तो वो यही ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जिवार एयरपोर्ट एयरपोर्ट ये जिससे नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी कह रहे हैं। अच्छा। ये प्रपोज्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के अंदर बनाया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस एयरपोर्ट को बनाया जाएगा, जिसका शुरुआती कंप्लीशन टारगेट अभी 2023 का रखा गया है। अच्छा। इसे एक 2 रनवे के एयरपोर्ट के रूप में खोला जाएगा, जिसे बाद में बढ़ाकर 7200 एकड़ का कर दिया जाएगा, जिसमें 6 रनवेज होंगे। अच्छा। प्लान के अनुसार एयरपोर्ट शुरुआत में करीबन 5 मिलियन पैसेंजर्स को एक साल में हैंडल कर सकेगा, जिसके बाद पूरा एक्सपेंशन के बाद इसकी कैपेसिटी 60 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम तक हो जाएगी। यानी कि बनने के बाद ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक होगा। अच्छा। लोकेशन भी दुनिया में सबसे बड़ा है। मतलब काफी एयरपोर्ट की लिस्ट में बड़ा होगा ना। आगरा, दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, इन सब जगहों से बहुत ही आसानी से एक्सेसिबल होगा, जिस वजह से आने वाले समय में दिल्ली में मौजूद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ट्रैफिक भार को भी काफी हद तक कम कर देगा। एक्विजिशन अभी तक पूरा हो गया है। जिवार एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेस वे से जो रोड कनेक्ट करेगी उसका भी टेंडर इस वक्त तक इशू कर दिया गया है और इसी साल फरवरी में इसके मास्टर प्लान को भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूवल मिल चुका है। अच्छा। इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम। तो इस वीडियो के मेगा प्रोजेक्ट के साथ साथ क्रिकेट भी एक ऐसी चीज है जो का क्रेज भारत और पाकिस्तान में बिल्कुल सिमिलर है। सेम है भाई। इसीलिए एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है उनकी कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के अंदर। बहुत सारी डिटेल्स तो फिलहाल अभी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मेरे पास नहीं है कि पूरा ग्राउंड कितना बड़ा होगा और आखिर कितनी कैपेसिटी ग्राउंड की होगी, लेकिन एक 3D मॉडल इस क्रिकेट स्टेडियम का निकल करके आया है, जिसमें बड़ा खूबसूरत होगा। बड़ा प्यारा स्टेडियम जैसा दिख रहा है। ये चीज जरूर है कि बनने के बाद स्टेडियम में लगभग सभी तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। कुछ आर्टिकल जो कि मुझे इंटरनेट पर इस स्टेडियम से रिलेटेड मिले, उसमें ये भी कहा गया था कि शायद कुछ लोग इस स्टेडियम के खिलाफ हैं, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन यानी कि एक ठीक ठाक लेवल पर पेड़ों को इस स्टेडियम के लिए काटा जाएगा। प्रेसिडेंट एहसान मनी ने भी ये बात बोली है कि इस्लामाबाद के अंदर इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है कि उन्हें एक बड़े स्टेडियम की जरूरत पड़े, क्योंकि ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा उस स्टेडियम को इस
जगह पर मेंटेन करना। खैर, ये तो गवर्नमेंट या फिर क्रिकेट फैंस सोचेंगे कि उन्हें इस तरह का स्टेडियम इस्लामाबाद में चाहिए या नहीं, लेकिन जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या इस तरह का स्टेडियम इस्लामाबाद में बनना चाहिए? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तो वैसे तो कैपिटल है ना। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम से कंपेयर करते, लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अब बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है, ये बहुत बड़ा है वजह। ग्वालियर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से ये किया जा अभी सकता ग्वालियर है, का है जो कि एक नया अंडर कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है मध्य प्रदेश में ग्वालियर के अंदर। अच्छा। 30 एकड़ की जमीन पर इस पूरे स्टेडियम को बनाया जा रहा है। 30 एकड़ में इस वक्त लगभग 50,000 लोगों की बताई गई है। पूरे अच्छा। स्टेडियम के बनने के बाद इसमें फ्लड लाइट, स्विमिंग पूल, मॉडर्न जिम, ड्रेसिंग रूम्स, कॉर्पोरेट बॉक्सेस जैसी सुविधाएं प्रोवाइड हर चीज होगी। अपडेट्स की तो 2022 तक इस क्रिकेट स्टेडियम को पूरी तरह से तैयार करने का टारगेट रखा गया है, ताकि 2023 से क्रिकेट मैचेस इस स्टेडियम में शुरू किए जा सके। अच्छा। स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद, CSCI यानी कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद, ये नाम है इस पूरे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का, जो कि काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। इस प्रोजेक्ट के तहत वो एक मुझे इसका नहीं पता था। प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी का ना? कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के अंदर बनाना चाहते हैं। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि पूरा काम जारी है, ऐसी सिटी पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इस्लामाबाद में ही देखने को मिलेगी, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो ये पाकिस्तान की पहली स्मार्ट सिटी होने वाली है। अच्छा। अपने स्मार्ट फीचर्स और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की वजह से इस स्मार्ट सिटी का हाउसिंग सिस्टम पिछले कुछ ही समय में पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा मशहूर हो गया है। अच्छा। कहा जा रहा है कि एक सेल्फ सफिशिएंट पूरी तरह से इको फ्रेंडली स्मार्ट सिटी होगी, जो कि अपनी जरूरतों को खुद से पूरा कर सकेगी। ये प्रोजेक्ट असल में एक ज्वाइंट वेंचर के रूप में बनाया जा रहा है, जिसका एक्सेस इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से काफी आसानी से हो सकेगा। सही बात है, वो तो सारी सोचते देते हैं। नेचर के लिए यानी कि पार्क्स और ट्रीज के लिए एलोकेट कर दी गई है, और अलग अलग तरह से हाउसिंग सिस्टम इस पूरे स्मार्ट सिटी के अंदर तैयार किया जाएगा। एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी ने इस पूरे प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान तैयार किया है। ये सिंगापुर के असल में वही फर्म है जिसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे गुजरात में भी चल रहे हैं। अच्छा। स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद को बनने में धीरे धीरे थोड़ा समय लगेगा, और देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की ये पहली कैपिटल स्मार्ट सिटी बनकर पूरी तरह से तैयार होकर निकलती है। ये तो और खूबसूरती में तो इंडिया के अंदर वैसे काफी सारे स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इंडिया में तो बहुत स्मार्ट सिटीज है, 100 स्मार्ट सिटीज का मिशन भी है, लेकिन इस्लामाबाद की स्मार्ट सिटी कैपिटल से कंपेयर करने के लिए हमारे यहाँ ढोलेरा स्मार्ट सिटी काफी है। ढोलेरा आपको पता ही होगी कि गुजरात के अंदर क्या बात करते हो ढोलेरा की यार, जो कि एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन और एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में ढोलेरा तो एक अलग दुनिया है। करीबन 20 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर ये पूरी स्मार्ट सिटी बनकर तैयार हो रही है, जिसे इस तरह से तैयार किया जाएगा कि एक नॉर्मल घर के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर किसी IT जायंट के कंपनी के अंदर मौजूद केबिन तक लगभग सब कुछ स्मार्ट होगा। प्रॉपर का सिस्टम और एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर होगी, तरह से तैयार किया जाएगा। फेजेस में इसे पूरे ढोलेरा स्मार्ट सिटी को बनाकर तैयार किया जाएगा, जहां पर प्लानिंग इस तरह से होगी कि रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह की चीजें बनाई जाएंगी, लेकिन बिल्कुल नीट एंड क्लीन। खैर, इस्लामाबाद स्मार्ट सिटी के जैसे ही बनने में इस प्रोजेक्ट को भी अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बनने के बाद यह प्रोजेक्ट काफी बड़े लेवल पर बनकर तैयार होगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चलिए अब भारत और पाकिस्तान तरह के प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए तो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का कलेक्शन है, जो कि 2013 से ही पाकिस्तान के अंदर बनाया जा रहा है। शुरुआत में $47 बिलियन से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट पिछले साल करीबन $62 बिलियन का प्रोजेक्ट बन चुका था। तो जैसे इस प्रोजेक्ट का नाम बताता है, चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन इस पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर की पाकिस्तान के अंदर ही हो रही है। बड़े लेवल पर हाईवेज और रेलवेज का जाल इस सीपैक प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के अंदर बिछाया जाएगा, जिसमें इसके साथ साथ काफी सारे और इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के बंदे काम कर रहे हैं, थोड़े बहुत पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 40,000 जॉब्स इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तानी और 80,000 जॉब्स चाइनीज लोगों के लिए क्रिएट की है। इस प्रोजेक्ट में वैसे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इस वक्त चाइना का है, जो कि पाकिस्तान को लोन के रूप में मिला है, लेकिन ऑफिशियल्स का कहना है कि पूरा बनने और ऑपरेशन होने के बाद वो लोग हर साल करीबन 6 से 8 बिलियन डॉलर्स तक का रेवेन्यू सिर्फ टैक्स से इस प्रोजेक्ट के थ्रू जनरेट कर पाएंगे,
जो कि एग्जैक्टली कितना जनरेट होगा ये तो खैर प्रोजेक्ट के पूरा बनने और ऑपरेशन हाँ, उसके बाद ही पता लगेगा। इस वक्त काफी सारे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भैया, सीपैक चाइना और प्रोजेक्ट के थ्रू पाकिस्तान ऑपरेशनल हो चुके हैं और काफी सारे ढेर इकोनॉमिक पैसे चाइना ही रहा है, काम इस वक्त तक लोग शुरू हो भी चुका है। उधार। पाकिस्तान की पहली रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि मेट्रो लाइन भी यानी कि ऑरेंज लाइन इसी प्रोजेक्ट के तहत उनके वहां लाहौर में शुरू की गई है। खैर ये प्रोजेक्ट इस वक्त काफी बड़ा है तो 2-3 मिनट के अंदर पूरे प्रोजेक्ट को कवर नहीं किया जा सकता। सही कहा। चाइना के बेसिकली वेस्टर्न टाइम लगता है बताने में। सही बात है भैया, चाइना ही सब कुछ ना, हर चीज चाइना ही कर रहा है। सेक्शन को ये हम तो प्रोजेक्ट घंटे पूरी तरह बता से रहे कवर हैं कर रहा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, इसके बारे में आपने सुना ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, मैंने सुना हुआ इसके बारे में। मैंने बाकी कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स को छोड़कर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रोजेक्ट को सीपैक से कंपेयर आपने सुना हुआ इसके बारे में? इस प्रोजेक्ट का नाम बता रहा है, ये एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है भारत की कैपिटल दिल्ली और फाइनेंशियल हब मुंबई के बीच में। इंडियन गवर्नमेंट और जापानीज गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं जिसमें मैक्सिमम पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में लगा हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है जिसका इस वक्त एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट करीबन $90 बिलियन का है। अगर बहुत ज्यादा है भाई। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में पता है तो असल में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ही पार्ट है जहां पर सामान को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए इस कॉरिडोर में इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाया गया है। काफी सारी स्मार्ट सिटीज, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, पावर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इंडस्ट्रियल रेलवे का निजाम, हर चीज है भाई, हर चीज है। 8 स्टेट्स के अंदर बनाए जाएंगे। इस वक्त प्रोजेक्ट में काम भी काफी अच्छी रफ्तार से चल रहा है क्योंकि इंडियन और जापानीज गवर्नमेंट दोनों लगभग बराबर तरह से इस प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा। की हिस्ट्री में ये सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक कहा जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है भाई, साथ जापान के साथ मिलकर 2025 में इसका पहला फेज बनकर पूरी तरह से तैयार होगा और इस इंडस्ट्रियल ज्यादा लोग भारत नहीं होंगे बीच में। साथ भारत भारत इतना लोगों दूसरे देशों को नहीं घुसने देता के लिए अपने फ्यूचर में काफी अच्छा काम करेंगे। तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कि भारत में बन रहे हैं, पाकिस्तान में बन रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ हद तक सिमिलर हैं। बिल्कुल तो है भाई, तो बिल्कुल है। आप इन प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ कहना चाहते तो हैं इधर ये वीडियो खत्म, इसमें कोई शक नहीं। सेम तो बहुत सारे थे, एयरपोर्ट भी था, बीच में स्टेडियम था, फिर ये कॉरिडोर आया। वो भाई भारत सारी इन्वेस्टमेंट आधे से ज्यादा तो खुद ही अपने देशों में कर रहा है भाई, औरों की निस्बत तो नहीं है भाई। और तो भाई जाहिर सी बात है, हमारा तो कोई चाइना कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। इंडिया तो खुद ही अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और जो जापान और भाई इंडिया जो काम कर रहे हैं वो भाई थोड़ी सी जापान इन्वेस्टमेंट करेगा बकाया में। मैंने इसके बारे में सुना था, आधे से ज्यादा इन्वेस्टमेंट सारी इंडिया की और वर्कर्स भी आधे से ज्यादा इंडिया के। भाई जाहिर बात है, इंडिया कहता है हमारे देश में काम करना तो सबसे ज्यादा वर्कर हमारी ही होंगे, बकाया जो देखना है आप लोगों ने करना है कर लो। सही बात है भैया। हमारे पास जो ग्वादर का एयरपोर्ट बना है, या उधर जो काम जारी है सी पैक के, उस पे ज्यादातर तो चाइना के बंदे काम कर रहे हैं। 80,000 बंदा काम कर रहा है और 40,000 हमारा है। ये तो ऐसे होना चाहिए था कि हमारे ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, लेकिन बस अब क्या करें पापा, हमारे नीचे लगने की हमें असल मसला ये है कि सारा पैसा वो लगा रहे हैं, वो लगा नहीं रहे, वो हमें उधार दे रहे हैं। वो लगा नहीं रहे हैं, वो निकाल लेंगे, फिर निकाल नहीं लेंगे, वो हमें उधार दे रहे हैं और हमने वो ये वाला उधार उनको देना है। इस प्रोजेक्ट पे जितना पैसा लग रहा है ये कैसे देंगे? ये वही वो जो उनसे पैसा निकलेगा, जो पैसा जनरेट होगा तो वैसे ही देंगे ना। या आपको क्या लगा कि वो अभी मजे में उनको पैसा दे रहे हैं? वो फ्री में पैसा किसी को देता है? हम लोग बाहर जाए किसी को 100 रुपए फ्री का देंगे? नहीं, ये चीज है। वो लोग दे रहे हैं, वो हमें उधार दे रहे हैं, वो ये फ्री एम ही नहीं काम कर रहे। उनके इधर बहुत चीजें ऐसी हैं ना कि अपना सामान दूसरे मुल्कों में पहुंचाना, इधर उनको बड़ी आसानी होगी। हाँ, तो आसान तो भाई वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अपना फायदा देखा है एक्सपोर्ट करेंगे ये पता नहीं हम लोग क्या बोले इसके बारे में। सारी से गेम ही चाइना की है, फायदा सारा चाइना का है। अब हमें नहीं पता हमारा क्या फायदा तो क्या फायदा नहीं है। सही बात है, हमें तो कोई फायदा अपना नजर नहीं आ रहा। तो चाइना जो जहाँ तक बात है इंडिया की, अब डुलेरा स्मार्ट सिटी और हमारी भी स्मार्ट सिटी बन रही है। मतलब डुलेरा एक नेक्स्ट लेवल चीज है यार। अगर स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद की बन रही होगी, वो इतनी बड़ी डुलेरा जैसी नहीं होगी। वो भी जापान के साथ वो मिलकर बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जाहिर बात है। जापान नहीं, सिंगापुर की बेस्ड आई थिंक कंपनी और वो इंडिया वाले बना रहे हैं आपस में मिल के। और बकाया जो एयरपोर्ट हैं वो भी भाई सिमिलर लग रहे थे, ग्रीन फील्ड उसका भी और उसका भी। जाहिर बात है
शेप डिफरेंट हो सकती है लेकिन चीज वो एक ही थी दोनों की। थोड़ा सा बजट आगे पीछे हो सकता है, ये वो सारी चीजें, लेकिन यार अब होप करते हैं जब ये दोनों कंट्रीज के सेम प्रोजेक्ट्स बनेंगे तभी पता लगेगा कौन फायदे में जा रहा है कौन घाटे में जा रहा है। तो यार आप लोग बताएं इस वीडियो के बारे में, अपने कमेंट सेक्शन में राय लाजमी दीजिएगा। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।